लोग आज सड़कों पे उतर के लड़ रहे हैं वो चुप नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते। आप इस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हो, उसके खिलाफ बोलते हो तो आप देशद्रोही कहे जाते हो, आप पाकिस्तानी कहे जाते हो, आप एंटी नेशनल करार दिए जाते हो। जब इनके पास कोई मसला नहीं बनता है तो ये धर्म को मसला बनाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, लव जिहाद का मुद्दा बनाते हैं। आज देश में हालात ये हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, शिक्षा महंगी हो रही है, इसकी वजह से लगातार इस देश की मेहनतकश आवाम की ज़िंदगी के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। 30 करोड़ लोग आज इस देश में बेरोजगार हैं। आपको एक आंकड़ा बता दें कि जो सरकार, मोदी सरकार आई थी हर साल 2 करोड़ रोज़गार के वायदे करते हुए, 9 साल में तो उन्हें 18 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन एक आंकड़ा बताता है 22 करोड़ लोगों ने इस दौरान आवेदन किया, एप्लीकेशन किया नौकरी के लिए, लेकिन नौकरियां मिली हैं महज 7 लाख लोगों को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को नौकरियां मिली हैं। बाकी लोग बेरोजगारी की वजह से कभी सड़कों पे चप्पल फटकार रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, या फिर कुछ लोग तो आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। तो ये आलम है आज हमारे देश में। इस देश की मेहनतकश लोगों का, जो आम जनता है, उसके हालात ये हैं। महंगाई की वजह से परेशान है, रसोई गैस की कीमत बढ़ने की से परेशान है, लोगों की तनख्वाह, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई लगातार आसमान छू रही है। पढ़ाई लिखाई महंगी होती जा रही है। नई शिक्षा नीति आने के बाद से किस कदर जो पढ़ाई लिखाई महंगी हुई है, 12वीं करने के बाद जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस वो पे नहीं कर सकते हैं। इतनी महंगी फ़ीसें हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना तो छोड़िए, नॉर्मल जो बैचलर्स के कोर्सेज होते थे उसकी भी फ़ीसें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग आसानी से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, सीटें कम हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मोदी सरकार के आने के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो हम आज ये बिल्कुल ये सवाल उठाते हुए आए हैं कि आज जो हमारी ज़िंदगी के असल मुद्दे जाति और धर्म और हिंदू राष्ट्र का मसला नहीं है, बल्कि हमारे ज़िंदगी के असल मुद्दे हैं कि हर हाथ को पक्का काम मिलना चाहिए। हम सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि काम की पूरी गारंटी मिले, और हम ये डिमांड करते हुए ही आए हैं कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू हो, कानून पारित हो, और अगर ये सरकार काम नहीं दे सकती है तो प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दे, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करे। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो है, चाहे वो अगर हम बात करें इस देश में आज जो कोई भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो भी ये कह रहा है कि आज हमारे हक अधिकार हमें वापस दो, वो उसको ये सरकार निशाना बना रही है और फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में ठूस रही है। लेकिन असल में इस देश की मेहनतकश जो आवाम है वो आज विपक्ष का काम कर रही है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। और अब जाहिर सी बात है, इस देश की जनता को आप चुप नहीं करा सकते हो। जो लोग आज सड़कों पे उतर के लड़ रहे हैं वो चुप नहीं हो सकते हैं। बड़े से बड़े तानाशाहों को आवाम ने झुकाया है, और आज भी इस देश की जनता सड़कों पे उतरेगी तो इन तानाशाहों को भी झुकना पड़ेगा। इनका दिन भी जल्द ही अंत इनका आने वाला है। आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते, और न इस देश की जनता चुप होने वाली है। देश के अलग अलग कोनों में आए दिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनके हक अधिकार उन्हें वापस दिए जाए, न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए, काम की गारंटी हो। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो बीजेपी है विपक्ष में लगातार कर रही है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या लगता है आपको? लगातार ये सरकार बिल्कुल जनवादी अधिकार, जो हमारे जनवादी अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको ख़त्म कर रही है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कुछ बोल नहीं सकते हो, आप इस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हो, उसके खिलाफ बोलते हो तो आप देशद्रोही कहे जाते हो, आप पाकिस्तानी कहे जाते हो, आप एंटी नेशनल करार दिए जाते हो। लेकिन ये समझने की बात है, क्योंकि ये सरकार इस देश की आवाम के असल मुद्दों को पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उछाल के उन्हें आपस में बांट रही है, गैर मुद्दों में लोगों को विभाजित कर रही है। देखिए, आज असल सवाल है कि हम जनवादी अधिकारों के लिए लड़ें, जो हमारे जनवादी अधिकार हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम ये बात कह सकते हैं, भगत सिंह ने भी कहा था कि अगर कोई सरकार जनता के जो बुनियादी अधिकार हैं उसको पूरा नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार को समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसी सरकार को बदल के रख देना चाहिए। ये जनता का कर्तव्य बनता है। और आज हम भगत सिंह की उन्हीं बात को करते हुए आए हैं।
अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को देशद्रोही करार दिया था, लेकिन ये समझने की बात है भगत सिंह अपने देश की आवाम, अपने देश की जनता के लिए लड़ रहे थे, कुर्बानी दी। तो आज ये जो बुरे अंग्रेज हमारे देश में सत्ता पे बैठे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि चंद थैली शाहों पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं और देश के मेहनतकश आवाम की मेहनत मशक्क़त को लूट करके उन पूंजीपतियों की तिजोरियों में भर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो है अभी यूपी में आपने देखा कि तुरंत न्याय की जो प्रक्रिया चल रही है योगी सरकार में, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट किया जा रहा है, क्या लगता है कि सही है या गलत है? इस बात करें तो देखिए इस सरकार ने एक बड़े अचंभित करने वाली बात है, और अचंभित नहीं ये यही करती आई है कि तमाम जो ऐसे गुंडे बलात्कारी हत्यारे हैं उनको संरक्षण उनको बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने हमेशा ही किया है। आज संसद में बैठे तमाम नेता मंत्रियों में अधिकांश के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जो बहुत ही गंभीर रेप के मसले हों, हत्या के मामले हों, और ये लोग संसद में बैठ के हमारे लिए आज नीतियाँ बना रहे हैं, ऐसे बलात्कारियों हत्यारों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आज जो लोग इस देश में आवाज़ उठा रहे हैं असल मुद्दों के लिए, उनको ये ऐसे मुकदमे लगा के जेलों में भेज रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आज हमारे लिए सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इस पर हमें सोचना होगा कि असल में कि कैसे जो पूरी ये फासिस्ट सरकार है इससे कैसे लड़ा जाए। क्या सिर्फ एक दिन का कोई प्रदर्शन करने से, या फिर कुछ मोमबत्तियां जला लेने से, या फिर कमरों में बैठ के मीटिंग कर लेने से आज ये जो पूरी फासिस्ट ताकतें हैं, चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, ये हार जाएंगी? तो हम मानते हैं बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बड़े स्तर पे एक जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। जैसा भगत सिंह कहते थे कि हमें गलियों मोहल्लों बस्तियों तक में जाना होगा और इस देश की मेहनतकश आवाम को एकजुट करना होगा, और आज वही काम हम लोग कर रहे हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत हम 12 मार्च से 15 अप्रैल तक दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर इस देश की आवाम को एकजुट गोलबंद कर रहे थे, और ये इस पहले पड़ाव का आज समापन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले मजदूर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आने वाले दिनों में भी ये यात्रा का अगला पड़ाव जारी रहेगा, और इसी तरीके से हम लोगों को एकजुट गोलबंद करते रहेंगे जब तक कि इन फांसीवादी ताकतों को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देते हैं, उनको सड़कों पे परास्त नहीं कर देते हैं। अभी आने वाले कर्नाटक के जो चुनाव है उसमें जो बीजेपी के कई लीडर्स हैं वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और जेडीएस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आज पूरे देश भर में जो हालात मैंने बताए ही, जो जनता के असल मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महंगी होती शिक्षा हो, इन सब चीज़ों की वजह से जनता त्रस्त है, परेशान है, और बिल्कुल ही वो चुनाव में तो फैसला करेगी ही करेगी, लेकिन सड़कों पर भी इन फासिस्ट ताकतों का जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों के बीच फूट डालते हैं, और जब इनके पास कोई मसला नहीं बनता है तो ये धर्म को मसला बनाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, लव जिहाद का मुद्दा बनाते हैं, और इस कदर लोगों को आपस में बांट के और अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं। तो लोग इसका भी फैसला करेंगे सड़कों पे। हिटलर और मुसोलिनी को भी वहाँ की जनता ने इसी तरह सबक सिखाया था, और आज यहाँ के तानाशाहों को भी, यहाँ के फासिस्टों को भी भारत की जनता बिल्कुल सड़कों पे माकूल जवाब देगी। अमित शाह कह रहे हैं कि दंगे करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। जो खुद दंगाई है वो ये बात कर रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा प्रहसन है। जो खुद दंगाई हैं, जो गुजरात 2002 दंगों के आरोपी हैं, वो आज ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन से लेके तमाम फौज फटाके लेके कानून व्यवस्था आज उनकी जेब में है। तो हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा, ये दंगाई, ये हत्यारे, बलात्कारी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। बिल्कुल 2024 में इस देश की जनता, इस देश की आवाम फैसला करेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।